नमस्कार, आप देख रहे हैं निश्चय टाइम। उत्तर प्रदेश की राजधानी में 2 नवंबर को सजने जा रहा एक ऐसा महाकुंभ जिसमें साधु संत और महाकवियों का संगम होगा। इस दिन साधु संतों द्वारा तय किए गए नियम मानक, खासकर गौ रक्षा को लेकर पूरे देश में 100% भारतीय रक्षा परिषद लागू करने की कोशिश करेगी। वहीं उस दिन हुए कावपाट से लोगों के बीच में जागृति पैदा करने की कोशिश की जाएगी। इन सब के बीच में राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के महासचिव मुकेश दुबे का कहना है कि जिस तरह से गौ मांस का हमारा निर्यात किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमको एक बहुत बड़ी मुहिम जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आज हम सब की जिम्मेदारी है गौ माता की रक्षा करना। जिस तरह हम अपने घर के बाहर पड़े हुए 4 ईंटें भी चोरी होने नहीं देते हैं और लोग छूते नहीं हैं, उसी तरह हम अपने गौ माता को लेकर पूरे देशव्यापी इसका आंदोलन करना पड़ेगा। इसी से जुड़ी भी खास रिपोर्ट मुकेश दुबे की ज़बानी। करना चाह रहे हैं। पूरे देश भर में हम लोग प्रखंड स्तर पे चेतना केंद्रों की स्थापना करेंगे और उस चेतना केंद्र पे हमारा बौद्धिक सत्र, मूर्ख व्यक्ति को बरगलाना बहुत आसान होता है, शिक्षित व्यक्ति को अपना भला और बुरा दोनों समझ में आता है। तो हमको शिक्षा का स्तर विकसित करना है और शिक्षा का स्तर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करा लेना नहीं है, बौद्धिक शिक्षा का विकास करना है। ये तो ऑलरेडी आरएसएस की पूरी विंग चल रही है इस तरह के पूरे समाज को लेकर। बौद्धिक देखिए, उनका बौद्धिक भी है, सब तरह की है, तो फिर आप उसके पैरेलल एक सिस्टम क्यों बनाना चाहते हैं? अभी हम उन विषयों पे आएंगे, थोड़ा हम अपनी सारी चीजों को खत्म कर देंगे, प्रश्न लेंगे, सारे प्रश्नों के हम आपको उत्तर देंगे। आप गौ रक्षा की बात करते हैं, लेकिन भारत से सबसे ज्यादा गौ मांस का ही निर्यात हो रहा है, इसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे चर्चा करते समय हमने कहा कि जिस तरीके से आपके तिजोरी में रखा हुआ सोना कोई चुरा नहीं पाता है, आपके दरवाजे पे खड़ी हुई आपकी गाड़ी कोई नहीं चुरा पाता है, ये तो थोड़ा दूर की बात हो गई। आपने अपने दरवाजे पे अगर 20 ईंटें रख रखे हैं तो किसी की क्षमता नहीं है कि एक ईंटा चुरा के लेके चला जाए। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी आप रक्षा कर रहे हैं। और गौ माता की रक्षा, गोवंश की रक्षा जिस दिन हिंदू समाज करना शुरू कर देगा, जिस दिन सनातनी गौ माता की सुरक्षा करना शुरू कर देगा, उस दिन किसी की क्षमता नहीं है कि वो हमारी गैया मैया को किसी भी तरीके से नष्ट कर पाए। और उस दिन सुनिश्चित आप मानिए कि गोवंश के जो मांस के निर्यात का प्रकरण है वो 100% खत्म हो जाएगा। हम लोग जमीनी स्तर पे इस पे काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको 2-3 महीने के अंदर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। सर, 2 तारीख को आप क्या करने जा रहे हैं, ये पूरा संक्षेप में बता दें। राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद 2 तारीख को एक संत सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस संत सम्मेलन में देश के प्रमुख संत उपस्थित होंगे और उन प्रमुख संतों के मध्य में जो देश के अंदर वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे चर्चा होगी और उन चर्चा के माध्यम से एक योजना बनाई जाएगी जिस पे हम काम करते हुए सामाजिक समरसता, हमारे गोवंश संरक्षण और हिंदुत्व को आत्मरक्षित करने के लिए, समाज को समरसता प्रदान करने के लिए, हमारे देवी देवताओं, हमारे रीति रिवाजों, हमारे साधु संतों के संरक्षण के लिए एक प्रयास करेंगे कि कुछ ऐसा योजना बना के काम किया जाए जिससे इनके ऊपर लगातार हमला ना हो और इनको संरक्षित किया जाए। तो इसमें कितने सेशन होंगे और कौन कौन खास लोग मेहमान आ रहे हैं? इसमें 2 सेशन है। पहला सेशन जो होगा, पहले वो संत सम्मेलन का होगा। संत सम्मेलन में जो प्रमुख संत हैं वो महंत श्री कमल नयन दास जी, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जगत गुरु श्री राम दिनेशाचार्य जी महाराज, बाल योगी श्री अरुण चैतन्यपुरी जी महाराज, श्री आशुतोष सांबर जी महाराज, श्री आत्माराम जी महाराज, कौशिक चैतन्य जी महाराज, बजरंग दास जी महाराज, श्री मनीष दास जी महाराज, बाल भरत व्यास जी महाराज और प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका गौरांगी जी, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक इंद्रेश कौशिक जी, आचार्य प्रभाकर जी, दिवाकराचार्य जी महाराज, अवधेश शरण जी महाराज, रसिक साध्वी उमा जी, सुरेश अवस्थी जी, ऐश्वर्य कृष्ण जी महाराज और आकाश मणिदास जी महाराज प्रमुख लोग रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को हम समरसता के एक सूत्र में स्थापित करना चाहते हैं। समाज के उन सभी लोगों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जो जातीय जहर आपके बीच में घोला जा रहा है ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। कहीं किसी जगह ये नहीं प्रमाणित हो रहा है
कि पूजा पाठ करने के लिए एक जाति विशेष का कहीं प्रयोग हो रहा है। हमारे देश के अंदर प्रमुख मठों में, प्रमुख मंदिरों में पिछड़े वर्ग के भी, दलित वर्ग के भी, सामान्य वर्ग के भी, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ हर वर्ग के साधु संत और महंत पूजनीय स्थान पे बैठे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। और इस विषय में जिसको चाहिए प्रमाण, वो हमसे सीधे संपर्क करके, संवाद स्थापित करके इसका प्रमाण प्राप्त कर सकता है। दूसरा सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम लोग एक गुरुकुल पद्धति की स्थापना कर रहे हैं इसी राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के बैनर तले। और उस गुरुकुल में हम पूरे देश के सभी जातियों से, सभी धर्मों से, हम उनके अनुयायियों से ये अपील करते हैं कि यदि अपने बच्चे को आप सनातनी बनाना चाहते हैं, अपने बच्चे को पूजा पाठ, पूजा पद्धति से जोड़ना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को लेके आइए और उसको हमारे साथ जोड़िए। क्योंकि हमारे धर्म में, गीता में लिखा हुआ है, ब्रह्म ज्ञानाति ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है। और इसके अतिरिक्त दूसरी चीज ये लिखी है कि आपके कार्य की पद्धति के आधार पे आपके वर्ण का विभाजन होता है, जाति के आधार पे वर्ण का विभाजन नहीं होता है। तो इस जातीय जहर को जो नेता या जो भी व्यक्ति आपके बीच में फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसको आप अपना द्रोही मानिए, उससे वैर कीजिए और सामाजिक समरसता स्थापित कीजिए। और समरसता स्थापित करने में जहां सुविधा हो रही है, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का हिंदू रक्षक उस जगह पर खड़ा होगा।